कभी लालू प्रसाद यादव को गरीबों और पिछड़ों का मसीहा कहा जाता था। नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा। किसने छुड़ाया? जवाब देना पड़ेगा। लागल झुलनिया में धक्का बोल कलकत्ता चला। वो नेता जिसने सत्ता के दरवाजे गांव तक खोले और कहा अब राज करेगा गरीब। लेकिन धीरे धीरे यही नारा एक भयावह सच्चाई में बदल गया, जहां सामाजिक न्याय की जगह अराजकता ने ले ली और बिहार जंगल राज के नाम से बदनाम हो गया। साल 1990 से साल 2005 का वह दौर जब सड़कों पर कानून नहीं बाहुबल चलता था, जहां तेजाब से जलाए गए निर्दोष युवक, दिन दहाड़े मारे गए छात्र नेता और खामोश रही पुलिस, सब इस बात के गवाह थे कि बिहार में डर ही शासन था। सिवान के शहाबुद्दीन से लेकर साधु यादव और आनंद मोहन तक अपराध और राजनीति की रेखा धुंधली पड़ चुकी थी। तेजाब कांड, चंद्रशेखर की हत्या, नरसंहार और अपहरण, इस सब ने बिहार की आत्मा को झकझोर दिया। लोग कहते थे यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, यहाँ ताकतवर का फरमान चलता है। आज भी जब बिहार की राजनीति में कानून व्यवस्था की बात होती है तो जंगल राज शब्द फिर से लौट आता है, कभी चेतावनी बनकर तो कभी चुनावी हथियार बनकर। क्योंकि तेजाब कांड से लेकर आज के लैंड फॉर जॉब स्कैम तक लालू यादव की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि सत्ता, अपराध और जनता के भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो कैसे लालू का जन राज बन गया जंगल राज, आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं क्या सीन है। भारत के गरीब लेकिन राजनीतिक रूप से सबसे सक्रिय राज्यों में से एक बिहार, और बिहार का जिक्र हो तो लालू प्रसाद यादव का नाम जरूर आता है। एक ऐसा नेता जिसने सामाजिक न्याय का नारा देकर राजनीति में भूचाल ला दिया, गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को आवाज दी। लेकिन यही दौर आगे चलकर जंगल राज के नाम से कुख्यात हुआ। साल 1990 से 2005 तक का बिहार अपराध, अपहरण, जाति नरसंहार और भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया। कभी हंसाने वाले लालू जनता के प्यारे, मिट्टी के गौरव कहे जाते थे, धीरे धीरे देश की अदालतों और मीडिया की नजरों में भ्रष्टाचार और भय के प्रतीक बन गए। सबसे पहले बात करते हैं कि लालू यादव के एक नेता के रूप में उदय और उनके राजनीतिक शुरुआत की। 11 जून 1948 गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में एक गरीब किसान परिवार में जन्म हुआ। लालू यादव ने पटना विश्वविद्यालय से कानून और समाजशास्त्र में डिग्री ली। कॉलेज के दिनों से ही वो जोशीले वक्ता थे, भीड़ को हंसाना और जोड़ना वो बखूबी जानते थे। छात्र राजनीति में उनका सितारा तब चमका जब वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़े। सन 1975 की इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठाई और जेल भी गए। फिर साल 1977 में जनता पार्टी की लहर चली और 19 साल के लालू यादव लोकसभा सांसद बन गए। यह एक ऐसे युग की कहानी थी जो बिहार के गरीबों के दिलों में उम्मीद बनकर उभरा। इसके बाद साल 1980 में वे विधानसभा सदस्य बने। उनकी बोली में गांव की सोंधी मिट्टी की खुशबू थी, उनकी भाषा में ठेठपन और अपनापन था। गरीब, यादव और मुस्लिम समुदाय में वे धीरे धीरे अपने आदमी बनते गए, यानी कि उन समुदायों के खास बनते गए। उनमें खासा उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। फिर सन 1989 में वे जनता दल से दोबारा सांसद बने और बिहार में पिछड़े वर्ग की राजनीति का सबसे बड़ा और प्रभावशाली चेहरा बन गए। फिर आया साल 1990 जब लालू यादव के सामाजिक न्याय से जातीय समीकरण तक की कहानी बदलती है और इसके साथ ही उनका राजनीतिक करियर भी। साल 1990 में जनता दल की जीत के बाद लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और उनका नारा गूंजा, भूरा बाल साफ करो, यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ जातियों का वर्चस्व खत्म करो। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय का आंदोलन कहा, लेकिन इसका परिणाम हुआ समाज में जाति विभाजन गहराता गया और लोगों में आक्रोश बढ़ा, साथ ही सामाजिक द्वेष बढ़ा और उन्होंने गरीबों के राज की बात की, लेकिन शासन में यानी कि सरकार में जातीय वफादारी को प्राथमिकता दी। लालू सरकार के शुरुआती सालों में ही अपराधियों और बाहुबलियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने लगा। अपराध और राजनीति के बीच की रेखा मिटने लगी थी। एक तरफ जहां वो दबे कुचले गरीब और शोषित वर्ग के मसीहा बने,
उनको साथ लेकर चलने का वादा किया, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में अपराध और डर का आतंक एक के बाद एक बढ़ता गया। जैसे कि साल 1992 12 नरसंहार, गया जिले के 12 गांव में भूमिहार जाति के 40 लोगों के गले रेत कर हत्या कर दी गई। इस घटना ने बिहार में जाति हिंसा की आग को भड़का दी। फिर आया साल 1994। साल 1994 में आईएएस जी कृष्णैया की हत्या हुई। मुजफ्फरपुर के पास भीड़ ने आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया को कार से खींचकर पीटा और मार डाला। मुख्य आरोपी थे आनंद मोहन, जो कि उस दौर के बाहुबली नेता माने जाते थे। ऐसे में देश भर में गुस्सा भड़क उठा और कहा गया कि बिहार में कानून नहीं बल्कि बाहुबल का राज है। इस सबके बीच फिर भी लालू यादव का दबदबा बना रहा और प्रदेश का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से जाति आधारित हो चुका था। और साल 1995 में लालू यादव दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब बिहार में डर और भ्रष्टाचार चरम पर था। साल 1995 में ही चंपा विश्वास बलात्कार कांड होता है, जिसमें आरजेडी विधायक हेमलता यादव के घर में उनके बेटे मृत्युंजय यादव ने आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास के साथ बलात्कार किया। 2 साल तक यह अत्याचार चलता रहा। जब पति ने लालू से न्याय मांगा तो जवाब मिला। जवाब क्या था? जवाब था कि जाने दो, जिंदा तो हो। यह घटना बताती है कि सत्ता के भीतर तक अपराध घुस चुका था और उसमें खुद सरकार पूरी तरीके से लिप्त थी। और इन सब के बाद आता है उनके शासनकाल का सबसे बड़ा घोटाला, साल 1996 में चारा घोटाला। पशुपालन विभाग से 950 करोड़ रुपए का गबन सामने आया। फर्जी बिल, नकली पशु, चोरी हुए सरकारी पैसे और आरोप सीधे लालू यादव पर। बिहार की छवि भ्रष्टाचार की राजधानी बन गई थी और साल 1997 में जंगल राज शब्द की शुरुआत होती है। यह कैसे शुरुआत होती है? दरअसल एक मामले में बिहार में अव्यवस्था और अपराध को लेकर सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने टिप्पणी की और पटना हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, यहां जंगल राज कायम है। वहीं से यह वाक्य बिहार की राजनीति का स्थायी निशान बन गया। चारा घोटाले में नाम आने के बाद लालू ने इस्तीफा दिया, लेकिन सत्ता छोड़ी नहीं, सिर्फ नाम बदल गया और वह नाम था राबड़ी देवी, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री बनी थी राबड़ी देवी, जो लालू प्रसाद यादव की पत्नी है। पर असली सत्ता अब भी लालू के हाथों में ही थी। लेकिन इस बीच साल 1997 से साल 2004 के बीच बाहुबलियों का शासन सत्ता पर हावी रहा और अपराध, अपहरण और हत्या जैसे मामले चरम पर पहुंच गए। डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, कोई सुरक्षित नहीं था। हर हफ्ते अपहरण, हत्या और नरसंहार की खबरें सुर्खियां बनती गई। लेकिन इन सब के बीच एक केस ऐसा भी हुआ जिसने जंगल राज के आग में घी डालने का काम किया, और वो था साल 1997 में जेएनयू नेता चंद्रशेखर की हत्या। सिवान में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद की हत्या कर दी गई। हत्यारे थे बाहुबली शहाबुद्दीन के गुर्गे। वो लालू के करीबी थे, इसलिए कोई सख्त कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे में दिल्ली और पटना में छात्र बोले, शहाबुद्दीन को सजा दो, लालू को जवाब दो। लेकिन मामले यही नहीं रुके। इसके बाद साल दर साल एक के बाद एक बड़े मामले सामने आते रहे। जैसे साल 1998 में मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या, राबड़ी सरकार के कद्दावर मंत्री को अस्पताल में गोलियों से भून दिया गया। सत्ता के लोग अब भी असुरक्षित थे। फिर आता है साल 1999। साल 1999 में शिल्पी जैन और गौतम सिंह हत्याकांड। मिस पटना शिल्पी जैन और उसके दोस्त गौतम सिंह की लाश लालू प्रसाद के साले और राबड़ी देवी के भाई साधु यादव के सरकारी क्वार्टर से मिली। मामला दबा दिया गया। लोग बोले, जब सत्ता ही अपराध में डूबी हो तो इंसाफ भला कौन देगा। और फिर साल 2000 से 2004 तक नरसंहारों और अपहरण उद्योग का युग अपने चरम पर पहुंच चुका था। साल 2000 में मियापुर नरसंहार पहला होता है। फिर औरंगाबाद जिले में 35 दलितों की हत्या। जाति हिंसा अब सामाजिक बीमारी बन चुकी थी और इसके बाद सिर्फ साल 2004 में 411 अपहरण के केस दर्ज होते हैं। डॉक्टर, व्यापारी, छात्र कोई भी नहीं बचा। बिहार में अपहरण अब बिजनेस मॉडल बन चुका था। इन सबके ही बीच अपहरण का एक ऐसा केस सामने आया जिसने जंगल राज पर एक ठोस मुहर लगा दी। साल था 2002। पत्रकार अशोक कर्ण का अपहरण हुआ। लालू यादव बोले 2 घंटे में छोड़ दिया जाएगा और सच में छोड़ भी दिया गया। यानी अपराधी सत्ता की छतरी में पनप रहे थे। इसका ये जीता जागता सबूत था।
और इसी तरह से एक के बाद एक आपराधिक मामले सरकार के संरक्षण में बढ़ते गए, जैसे कि साल 2003 में इंजीनियर सत्येंद्र दुबे की हत्या, साल 2003 में भाजपा नेता सत्यनारायण सिंह की हत्या, जिसमें आरोप लालू यादव के करीबी रीटलाल यादव पर था। और तब तक बिहार की राजनीति में बाहुबली संस्कृति गहराई तक जम चुकी थी। शहाबुद्दीन, आनंद मोहन, मुन्ना शुक्ला और तस्लीमुद्दीन जैसे नेता सत्ता और अपराध दोनों के प्रतीक बन गए थे। लोग कहते थे कि बिहार में 4 सरकारें हैं, लालू की, राबड़ी की, शहाबुद्दीन की और आनंद मोहन की। शहाबुद्दीन को डर का दूसरा नाम कहा जाता था। सिवान में उनका आतंक इस कदर था कि कहा जाता था कि सिवान में पत्ता भी शहाबुद्दीन की मर्जी से हिलता है, और ऐसे में उनकी मर्जी के बगैर हिलने वाले लोगों को दुनिया से ही उठा दिया जाता था। और ऐसे कई ढेर सारे केसेस हैं, जैसे कि 1996 में तेजाब कांड। तेजाब कांड बहुत प्रचलित हुआ। उसके बाद साल 1997 की चंद्रशेखर हत्या और साल 2003 की पत्रकार राजदेव रंजन हत्या, हर घटना में उनका नाम गूंजता था, लेकिन कानून खामोश था, क्योंकि शहाबुद्दीन जैसे गुर्गे और शहाबुद्दीन जैसे बाहुबली नेता लालू यादव की सरकार में पनप रहे थे। इस तरह और भी नाम थे, जैसे कि आनंद मोहन और मुन्ना शुक्ला। आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या में दोषी आनंद मोहन फिर भी चुनाव लड़ते रहे। मुन्ना शुक्ला पर 12 केस थे, फिर भी विधानसभा में उनको कुर्सी मिली। वहीं दूसरी तरफ तस्लीमुद्दीन और साधु सुभाष यादव, तस्लीमुद्दीन जिन पर बलात्कार और हत्या के केस थे, लालू ने उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया, और साधु सुभाष यादव खुलेआम वसूली, दबाव की राजनीति करते रहे, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं की। फिर साल 2000 के बाद बिहार में डर और अंधकार छा गया। गांव में रात होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। स्कूल बसें अब सुरक्षा गार्डों के साथ चलने लगी थी। अखबारों के पहले पन्नों पर रोज हत्या, किडनैपिंग और रेप की खबरें छपती थी, जो कि बहुत आम हो चुकी थी। जंगल राज शब्द अब सिर्फ नारा नहीं, बल्कि धरातल पर था। ये बिहार की वास्तविकता थी। फिर आया साल 2005, जब जनता ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि अब बस बहुत हुआ। साल 2005 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 243 में से सिर्फ 54 सीटें मिली। जनता ने जंगल राज को साफ साफ नकार दिया और नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई और नारा दिया, जंगल राज खत्म करेंगे। चारा घोटाला के सामने आने के बाद लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक और कानूनी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली गई। 1996 में शुरू हुई जांच ने अगले 2 दशकों तक उन्हें अदालतों के चक्कर लगवाए और एक एक करके कई केस सामने आए और ट्रायल चले और सजाएं सुनाई गई। साल 2006 में पहले चारा घोटाले के मामले में लालू को बरी कर दिया गया। इस फैसले से लालू को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन अन्य केसों की जांच जारी रही। साल 2013 में देवघर ट्रेजरी केस में फैसला आया, जिसमें अदालत ने लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई। इस सजा के साथ उन्हें सांसद पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया और उनकी राजनीतिक छवि पर गहरा धब्बा लग गया। इसके बाद साल 2017 में एक और केस में अदालत ने लालू को 3.5 साल की सजा सुनाई। अदालत ने यह माना कि सरकारी धन की हेराफेरी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और वे मुख्य साजिशकर्ता के रूप में दोषी पाए गए। साल 2018 में चाईबासा ट्रेजरी केस में फैसला आया, जिसमें उन्हें फिर से 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। इस फैसले के बाद साफ हो गया कि चारा घोटाले की परतें कितनी गहरी थी और लालू हर स्तर पर जांच के घेरे में थे। साल 2020 में दुमका ट्रेजरी केस में अदालत ने लालू को 7 साल की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि सरकारी खजाने से पैसे निकालने की इस साजिश में कई अधिकारी और राजनेता शामिल थे, जिनमें लालू की महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी कि वह प्रमुख भूमिका में थे। और आखिर में साल 2022 में डोरंडा ट्रेजरी केस का फैसला आया, जिसमें 139 करोड़ रुपए की हेराफेरी साबित हुई और अदालत ने लालू प्रसाद यादव को 5 साल की कैद और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इस फैसले के साथ चारा घोटाला से जुड़ा सबसे बड़ा अध्याय बंद हुआ और लालू यादव की राजनीतिक विरासत एक चेतावनी बन गई कि कैसे एक सत्ता और भ्रष्टाचार का रिश्ता अंततः विनाश की ओर, यानी कि बर्बादी की ओर ले जाता है। सीबीआई और ईडी ने लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू, राबड़ी, तेजस्वी और उनकी बेटियों पर केस दर्ज किया। आरजेडी ने इसे राजनीतिक साजिश कहा, लेकिन लालू परिवार एक बार फिर कानून के घेरे में आ चुका था। कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव का शासन बिहार के इतिहास का सबसे विवादित अध्याय है। निश्चित तौर पर उन्होंने पिछड़ों को आवाज दी, पर अपराधियों को मंच भी दिया। उन्होंने सामाजिक न्याय का झंडा उठाया, पर कानून और न्याय को गिरवी रख दिया। जंगल राज शब्द अदालत की टिप्पणी से शुरू हुआ, पर जनता की जुबान पर अमिट हो गया और आज भी
चाहे बिहार चुनाव का मामला हो या फिर जहां भी राजनीतिक टकराव की बात आती है, वहां पर लालू के शासन को जंगल राज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आज भी जब बिहार में कानून व्यवस्था की बात होती है तो एक आवाज गूंजती है, लालू का जंगल राज। सिर्फ एक दौर नहीं, एक चेतावनी है कि लोकतंत्र में जवाबदेही जनता के हाथों में ही रहती है। जो जनता को हल्का समझे उसका सत्ता से फिसलना तय है, क्योंकि सत्ता बदलती है, चेहरे बदलते हैं, पर सबक वही रहता है कि लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं। तो ये थी लालू के जंगल राज की कहानी कि लालू के जंगल राज का जाल कैसे बिहार में फैला हुआ था। ऐसे और भी रोचक रिपोर्ट्स के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। मैं हूं अरुण जायसवाल।